गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर। आज आप समझेंगे क्या होता है सिंथेटिक फाइबर और इसके क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। हम कुछ इसके टाइप्स को भी डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। तो बेटा आपको नेम से ही पता लगता है कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। जो मैन मेड फाइबर हो, जिसको किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू, और यानी कि इसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है केमिकल्स की हेल्प से, और इसको कोई इंसान बनाता है, इसलिए हम इसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। इसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर का दूसरा नाम क्या है? मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर obtained by chemical processing of पेट्रोकेमिकल। कि अगर हम पेट्रोकेमिकल की केमिकल प्रोसेसिंग करें तो हमें सिंथेटिक फाइबर मिलता है। केमिकल प्रोसेसिंग का मतलब है रासायनिक प्रक्रिया, और पेट्रोकेमिकल क्या है? वो सब्सटेंस जो आपको पेट्रोलियम से या फिर जो दूसरे नेचुरल गैसेस से मिलते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। सो पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट्स या फिर दूसरे नेचुरल गैसेस, कोल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स, वो सभी क्या है? पेट्रोकेमिकल। और जब इन पेट्रोकेमिकल्स की केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है तब आपको सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन होता है। दिस सिंथेटिक फाइबर कैन बी वोवन इनटू ए फैब्रिक जस्ट लाइक नेचुरल फाइबर। कि जो सिंथेटिक फाइबर आपको मिला, इस सिंथेटिक फाइबर को वोवन करके, दैट मीन्स इसको बुनकर एक कपड़ा तैयार किया जाता है जो फैब्रिक वैसा ही होता है जैसा आपको नेचुरल फाइबर के केस में मिलता है। कि जैसा फाइबर आपको वूल से या सिल्क से मिलता है उसी तरह का फाइबर आपको सिंथेटिक फाइबर से भी मिलता है। देखिए आगे नेक्स्ट पेज आपका। सिंथेटिक फाइबर क्या है, इसमें देखो क्या गिवन है आपको। सिंथेटिक फाइबर्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ यूज रेंजिंग फ्रॉम हाउसहोल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, buckets, furniture, containers, etc. to highly specialized uses in aircraft, ships, spacecraft, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इनके जो यूजेस हैं वो आप हाउस होल्ड मटेरियल में भी देख सकते हो कि आपके जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसमें भी सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है। उसके एग्जांपल है जैसे रस्सियाँ, बकेट्स, जो आपकी बाल्टियाँ होती है या टोकरियाँ होती हैं, कुछ बकेट्स भी हैं, और क्या है, फर्नीचर, जो आपका घर में फर्नीचर का सामान है वो भी सिंथेटिक फाइबर से बना है। कंटेनर्स, जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो भी कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की हेल्प से बनते हैं। एंड टू हाईली स्पेशलाइज यूज़, और इसका मेन सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? एयरक्राफ्ट में, यानी कि जो विमान होते हैं लाइक हवाई जहाज वगैरह, शिप्स, जहाज, जो शिप्स होती हैं आपको पता ही है। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? अंतरिक्ष यान। इन सब में सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है, हेल्थ केयर में भी। आगे देखें सिंथेटिक फाइबर के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर। अब ये बनते किससे हैं? सिंथेटिक फाइबर जो है दीज आर पॉलीमर्स। और पॉलीमर हम किसको बोलते हैं? पॉलीमर उसे बोलेंगे जो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा और छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा। देखो पॉलीमर बनता किससे है? मोनोमर से। मोनोमर किसको बोलते हैं? एक सिंगल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। अब देखो ये एग्जांपल दे रखे है, फिगर को ध्यान से देखो। ये सिंगल मोनोमर है। अब इन 3 मोनोमर को हमने जोड़ दिया और इससे क्या बन गया? एक पॉलीमर। हमने यहाँ पे देखो 4 मोनोमर को जोड़ा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 2 या 2 से ज़्यादा, अब बहुत सारे मोनोमर्स को भी आप जोड़ सकते हो कि जो पॉलीमर बनता है वो कई मोनोमर्स को जोड़ के बनता है। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर होती है सिंगल यूनिट। सो ए पॉलीमर इज़ ए लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल। कि पॉलीमर जो है ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब बड़े मॉलिक्यूल को क्या नाम दोगे आप? पॉलीमर। और जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये बना होगा उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर एक सिंगल यूनिट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब
किसी किसी जगह पर यानी कि कई मुकाबलों में जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर से भी अच्छा माना जाता है। अब वो क्यों अच्छा माना जाता है? देखो कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये सस्ता आता है नेचुरल फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये ज़्यादा लंबे समय तक भी चलता है नेचुरल फाइबर से। पर इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है कि सिंथेटिक फाइबर जैसे अब केमिकल से बना है और नेचुरल फाइबर में कोई केमिकल नहीं डलता। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर हमारी स्किन के लिए भी ख़राब है कि जो सिंथेटिक फाइबर से कपड़ा बनेगा वो हमारी स्किन के साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है हमारी स्किन को। बट नेचुरल फाइबर में कोई केमिकल नहीं डला, इसलिए वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, और इस तरह की डिसएडवांटेज भी है। बट हमने देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ेंगे, इसकी जो एडवांटेजेस है वो आप समझो। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर क्या है, दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर एज फॉलोज, कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरह से है जो आपको दी गई है। दे क्विकली ड्राई अप, कि अगर इसको आपने गीला कर दिया तो ये जल्दी सूख जाएगा। दे क्विकली ड्राई अप, कि ये जल्दी सूख जाता है। इट मीन्स दैट सिंथेटिक फाइबर ड्राइज ईजिली आफ्टर वॉशिंग, तो इसका ये मतलब है कि जब सिंथेटिक फाइबर के कपड़े को आप धोते हो तो ये जल्दी से सूख जाता है। दे आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब कि ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ये कई दिनों तक चलता है। इट मीन्स दैट दे कैन बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ड्यूरेबल का मतलब क्या है कि आप बहुत लंबे समय तक इसका यूज़ कर सकते हो। दे आर लेस एक्सपेंसिव, कि ये सस्ता होता है, ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। लेस एक्सपेंसिव का मतलब कि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। दे आर रीडली अवेलेबल, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल भी जाता है। दे आर ईजी टू मेंटेन एंड डू नॉट नीड एक्स्ट्रा केयर, इसको मेंटेन करके रखना बहुत ईजी है और इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा केयर की नीड भी नहीं होती। काइंड्स ऑफ, अब इसके जो टाइप है सिंथेटिक फाइबर के वो समझिए कि क्या क्या कितने प्रकार हैं सिंथेटिक फाइबर के। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच आर एज फॉलोज। एक इसमें आता है रेयन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एंड प्लास्टिक। तो ये सभी सिंथेटिक फाइबर के टाइप हैं। इनमें से 3 टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी के टाइप्स आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आगे, फर्स्ट इसका टाइप है रेयन। अब ये रेयन क्या है? रेयन एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। दिस इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये सिंथेटिक फाइबर का एक टाइप है जो आपको किससे मिलता है? वुड पल्प से। तो बेटा अब ये वुड पल्प क्या होता है? अगर वुड में से हम सेल्यूलोज को निकाल दें तो आपको क्या मिलता है? वुड पल्प। याद रखना कि वुड में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट निकाला जा रहा है यहाँ पे? सेल्यूलोज। तो आपको क्या मिलेगा वहाँ से? वुड पल्प। और वुड पल्प किस में हेल्प करता है? वुड पल्प जो है ये रेयन को बनाने में हेल्प करता है। रेयन इज सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट एंड कंफर्टेबल। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है एंड कंफर्टेबल, इसको पहनोगे तो ये आरामदायक होता है। इट इज़ ईजी टू डाई इन ए रेंज ऑफ कलर, कि इस पर हम कई तरह के अलग अलग कलर्स भी कर सकते हैं। इस पर कलर्स करना ईजी है, इस पर अगर हम रंगाई करते हैं तो वो बहुत ही ईजी होती है। रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। अगर इसको कॉटन में मिक्स कर दिया जाए तब इसकी बेडशीट्स बनाई जाती हैं। दैट मीन्स जो बेड पे बिछाने वाली चादरें होती हैं वो भी रेयन और कॉटन को मिक्स करके बनाई जा सकती हैं। रेयन इज़ मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अगर रेयन को मिक्स कर दिया जाए वूल में तो इससे कारपेट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये था रेयन का। दोबारा समझ लीजिए, रेयन बनता है वुड पल्प से। ये सॉफ्ट है, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा है और ये कंफर्टेबल है। दैट मीन्स ये आरामदायक है। इट इज़ इजी टू डाई इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर, कि इस पर हम कई अलग अलग तरह के कलर्स भी कर सकते हैं। इसको अगर हम कॉटन में मिक्स कर दें तो इससे बेडशीट बनाई जा सकती है। इसको अगर हम वूल में मिक्स कर दें तो इससे कारपेट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नायलॉन। आपने सुना होगा नायलॉन के बारे में, तो देखो है क्या ये। दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम
कोल, वाटर एंड एयर। अब देखो इनके ना कि ये कैसे कैसे आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। हमने अभी लास्ट किया था रेयन। रेयन आपको ऑब्टेन हुआ था वुड पल्प से, और जो नायलॉन है ये आपको कैसे ऑब्टेन होता है, एयर, वाटर एंड कोल की हेल्प से। नायलॉन इज़ वेरी लस्चरस, इजी टू वॉश एंड इलास्टिक। जो नायलॉन होता है ये लस्चरस होता है, दैट मीन्स ये चमकदार होता है, इसको धोना भी आसान है और इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिक आपको पता है ना क्या होता है। सो इट ड्राइज क्विकली एंड रिटेन इट्स शेप। ये जल्दी सूख जाता है और अपनी शेप को अटेन कर लेता है, कि जो इसकी पहले वाली शेप होगी ये वैसी शेप ले लेता है। नायलॉन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सीट बेल्ट ऑफ कार, स्लीपिंग बैग्स, सॉक्स, रोप्स एक्सेट्रा। तो नायलॉन की हेल्प से जो कार में लगने वाली सीट बेल्ट होती है वो भी बनाई जाती है, जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो भी बनते हैं, जुराबें बनती हैं और रस्सियाँ बनती हैं नायलॉन की। और नायलॉन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर भी है। आपको पता है जो पैराशूट वगैरह बनते हैं वो भी नायलॉन की हेल्प से। और जो रॉक क्लाइंबिंग करने वाली रोप्स होती है, आपने पढ़ा है ना, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं जो लोग, वो भी नायलॉन वायर्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। नायलॉन इज़ आल्सो यूज्ड इन रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, कि अगर आपको बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ना है तो वहाँ भी आप नायलॉन की रोप्स का यूज़ करते हो। मेकिंग पैराशूट्स एंड फिशिंग नेट्स, तो नायलॉन की हेल्प से पैराशूट भी बनाए जाते हैं और फिशिंग नेट्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा पोलिएस्टर, विच इज़ आल्सो ए सिंथेटिक फाइबर। सो क्या है पोलिएस्टर? दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल, वाटर, एयर एंड पेट्रोलियम। तो देखो यहाँ पे पेट्रोलियम वर्ड एक्स्ट्रा आ गया। लास्ट टाइम हमने नायलॉन में पढ़ा था कि वो कोल, वाटर और एयर से आपको ऑब्टेन हुआ, और अगर कोल, वाटर, एयर के साथ पेट्रोलियम भी डाल दिया जाए तो उसकी हेल्प से आपको पोलिएस्टर मिलता है। अब देखो पोली का मतलब है मैनी और एस्टर का मतलब है एक स्मॉल यूनिट का कंपाउंड। ये एस्टर एक्चुअल में बनता किससे है? अगर एसिड और अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाए तो एस्टर बनता है। एस्टर इज़ ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। आपको पता है कि कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें स्वीट स्मेल आती है, लाइक परफ्यूम, ठीक है। और कई फ्लेवरिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे साबुन हो गया, उसमें से भी स्वीट स्मेल आती है। तो इन सब में किसका यूज़ होता है? एस्टर का। जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं वहाँ किसका यूज़ होता है? एस्टर का। और बहुत सारे एस्टर को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? पोलिएस्टर। पोलिएस्टर इज मेड फ्रॉम द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल नोन एज एस्टर। पोलिएस्टर जो है बहुत सारे एस्टर को जोड़ जोड़ कर बनता है। अगर बार बार एस्टर की यूनिट्स को रिपीट किया जाए तो इससे पोलिएस्टर बनता है। पोलिएस्टर इज़ इजी टू वॉश एंड रिमेन्स रिंकल फ्री एंड इट इज़ क्वाइट सुटेबल इन मेकिंग ड्रेस मटेरियल। कि पोलिएस्टर का जो कपड़ा होगा इसे वॉश करना भी इजी है। इट रिमेन्स रिंकल फ्री, दैट मीन्स ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी। एंड इट इज़ क्वाइट सुटेबल इन मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इससे कपड़ा बनाना बहुत ही आसान है। पोलिएस्टर रिटेन इट शेप एंड रिमेन क्रिस्प। ये अपनी शेप को जल्दी से अटेन कर लेता है, मतलब अगर इसको आप वॉश भी करते हो तो इसकी शेप पहले जैसी रहती है। एंड रिमेन्स क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है खस्ता, कि एकदम से ये नया नया लगता है। पोलिएस्टर इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, नेट्स, रेन कोट्स, जैकेट्स एक्सेट्रा। पोलिएस्टर का यूज़ रस्सियाँ बनाने में, जाले बनाने में, या फिर रेन कोट्स और जैकेट्स बनाने में मेनली होता है। तो बेटा 3 हमने किए सिंथेटिक फाइबर। वीडियो को 2 और 3 टाइम्स आप देखें। जहां डाउट होगा आप नेक्स्ट जूम क्लास में मुझसे डिस्कस करें। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।